नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में शुरू हुई प्राइवेट किसान उत्पादक इकाई। मायरा फूड प्रोसेसिंग इकाई की शुरुआत हुई। दूध की प्रोसेसिंग रीवा के महसुआ गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति सौरभ तिवारी ने शुरू की। किसान उत्पादक कंपनी सौरभ जी ने बताया कि प्रायः हमारी ग्रामीण व्यवस्था बिचौलियों और दलालों के आसपास घूमती नजर आती है। सरकार व सरकारी नुमाइंदे उत्पादक को सीधे बाजार से जोड़ने में असफल दिख रहे। गांव का किसान आज बिचौलियों की वजह से अपना उत्पाद सही कीमत पर नहीं बेच पा रहे। नतीजा ये हो रहा कि या तो किसान आत्महत्या कर रहे या कर्ज के बोझ में दबकर जीते जी मर रहे। किसान की मेहनत का उचित मूल्य स्वयं किसान को नहीं प्राप्त हो पा रहा, अपितु दलाल करोड़पति बन रहे। सौरभ ने आगे बताया कि गरीब किसान मजदूरों की इस समस्या को देख उन्होंने एक नई इकाई की शुरुआत की है, जहां किसान सीधे अपना उत्पाद उचित निर्धारित मूल्य पर बेचकर अपने मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सके व किसान और बाजार के बीच की दूरी को कम कर सके। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मायरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ तिवारी ने ये भी कहा कि प्रायः गांव में नौजवान युवक व युवतियां रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इस स्थिति का भी मुकाबला कंपनी करेगी व ग्रामीण जन को रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। रीवा का पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनकर हुआ तैयार। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिले में अभी तक किसी ने कहीं भी ऐसी यूनिट की शुरुआत नहीं की है। ये पहला साहसिक कदम सौरभ तिवारी के द्वारा उठाया गया है। यूनिट के संचालन के प्रथम दिवस में गणपति पूजन व मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत की गई। संपूर्ण विंध्य के लिए ऐसा साहसिक कदम है व इसे विंध्य की धरा गौरवान्वित महसूस कर रही। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। कंपनी का एक बड़ा ही अद्भुत मॉडल बनाया है हमारे रीवा ज़िले में। एक यहाँ पर मायरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक मध्य प्रदेश शासन ने या कि केंद्रीय गवर्नमेंट ने ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की है। शुरू की है तो केवल कागज़ों में शुरू की है। मैन पावर भी उनका ऐसा रहा कि जिसमें सफलता की बजाय असफलताएँ हाथ लगी और लगभग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन व केंद्र शासन को इस योजना में सफलता नहीं मिली है। इस असफलता को देखते हुए भी हमारे विवेक जी ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है और हम ये मान के चल रहे हैं कि यह पहली शुरुआत नहीं है। अगर विवेक जी को सफलता मिलती है तो सर्विसेज यहाँ पे खोला गया है ग्रामीण क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे, क्या ग्रामीण क्षेत्रों की जो मजदूर बाहर काम करने जाया करते थे, काम करने जाया करते थे, क्या उनको रोजगार भी मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे? मैं दीनानाथ मिश्रा भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ, नई गढ़ी ब्लॉक का। हालांकि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं था। ये हमारे दामाद हैं। ये इंडस्ट्री खुलने से बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि प्रदूषण युक्त रहेगा, प्रदूषण नहीं रहेगा। हैं ग्रामीण एरिया में जो दुग्ध उत्पादन है, जो अन्नदाता हैं, वो इनके यहाँ ला करके कम से कम अपना दूध देंगे और जो सप्लाई भी करेंगे पब्लिक को, तो शुद्ध चीज़ मिलेगी, अशुद्धता यहाँ पर नहीं रहेगी। यही हमारा सबसे निवेदन रहेगा और यही उनसे भी निवेदन रहेगा कि शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे पब्लिक को हित लाभ हो। क्या नाम है सर आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ जी, क्या ये मायरा फूड एंड सर्विसेज क्या है ये, मतलब इसके माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं रीवा जिले में? एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे गांववासी हैं जी, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जी, उन लोगों को अपने ही सही कीमत उनको मिल नहीं रही। अच्छा, ठीक है, जैसे कि वो अभी भी जैसे मान लो 30 रुपये या 40 रुपये या मार्केट उनको सही नहीं मिलता है तो बिचौलिए लेके मार्केट में दूध को जाते हैं जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जब मार्केट में जो दूध जाता है बिचौलियों के थ्रू, तो उसमें कभी पानी मिक्स होता है, कभी केमिकल मिक्स होता है, कभी पाउडर मिक्स होता है, कभी यूरिया मिक्स करके देते हैं, जिसके कारण जीवन खतरे में पड़ता है। कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए अपने लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं वो ये लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, उनको भी समझ में आए, जो काम कर रहा है, जो दूध का उत्पादन कर रहा है, उनका सिर्फ सुबह के टाइम का दूध बिकता है, शाम का नहीं बिकता है। उनको उनका जो परिश्रम है वो भी उनकी लागत नहीं निकल पा रही।
अगर सुबह का दूध बिक जाता है आराम से, शाम का नहीं बिकता है, तो वो अगर शाम का भी बिकने लगेगा तो उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, उनका भी विकास शुरू हो जाएगा। वो जो हम लोग के देश में गरीबी करते हैं, वो भी इसमें से हटने का एक प्रयास होगा उसमें से। सर ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पर दूध वगैरह स्टोरेज किया जाएगा क्या? ऐसा कुछ आपने बनाया है? नहीं, दूध को स्टोरेज करने का नहीं है। दूध स्टोरेज करके, कलेक्शन करके, गांव से कलेक्शन करके, उसके बाद हम यहाँ पे ला के उसको प्रोसेस करेंगे, बैक्टीरिया लेस करेंगे हम उसको, जिसमें कि कोई भी मिलावट नहीं रहेगा। जो भी बैक्टीरिया रहता है उसको भी हम, जम्स को भी, कीटाणु को ख़त्म करेंगे उसमें से। इसके बाद उसको प्रोसेस करके ह्यूमनाइज्ड करके ऐसा दूध देंगे जो कि एकदम प्योर लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपने कभी किसी ने क्रीम निकाला है या कुछ अलग से वो किया आपने। क्या क्या बनेगा यहाँ पे दूध से? अभी करेंटली में हमने शुरुआत में पहले दौर पे मैंने दूध का रखा है। दूध अभी 2 वेराइटीज़ में रखा है मैंने। इसके बाद पनीर का, वो भी पनीर पैकिंग में लेके आ रहा हूँ, जो कि फ्लेवर्ड में भी डालूँगा आगे जाके। अभी तो सिंपल लेके आ रहा हूँ पैकेट में, इसके बाद फ्लेवर्ड में भी जाऊँगा, और फिर इसके बाद दही और घी और खोवे में भी मेरा प्रयास रहेगा आगे जाके। सर, मध्य प्रदेश शासन की एक यशस्वी परियोजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, आपका भी मॉडल लगभग उससे मिलता जुलता है। क्या मानते हैं आप, शासन क्यों सफल नहीं हुई उस योजना में? शासन की वो योजना सफल क्यों नहीं हुई? शासन का सफल न होने का मेन उद्देश्य ये है कि एक तो मार्केटिंग जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके से कभी मैंने मार्केटिंग में ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कुछ दूध मटेरियल बाहर से भी आते हैं, अभी दूसरे स्टेट से भी, जगह से भी आ रहे हैं, जैसे जबलपुर से नरेंद्र डेयरी या कोई भी अन्य प्रोडक्ट आ रहा है, वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते मार्केटिंग में, सिर्फ मार्केट में अपना दूध दे के निकल जाते हैं, जिसके कारण दूध उस तरीके का मार्केट में सही ढंग से नहीं हुआ। आप अगर दूसरे देश अब प्रदेश में जाएं, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो खुले दूध का कोई वैल्यू नहीं है, वो सब के सब पैक्ड ही दूध लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। आपके पास सर मैन पावर कितना है? मैन पावर अभी मैंने करेंटली में, अगर सिर्फ प्लांट को चलाने के लिए 10 से 12 लोगों को अभी रखा हुआ है। अभी इसको और भी बढ़ाएंगे। में आपके पास फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, मेल एम्प्लॉयज़? अभी फीमेल एम्प्लॉयज़ के रूप में अभी 2 लोगों का रखा हुआ है, और इसके बाद और भी बढ़ाएंगे, उसके परसेंटेज को बढ़ाते चले जाएंगे हम।